चलिए, आप सारे भारतवासियों को झा क्लासेस पटना और पर्सनली मेरे तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसको कि हम लोग नॉर्मली अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम सभी भारतवासियों को अपने हिंदी को वर्चस्व दिया जाना चाहिए। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और परतंत्रता का अर्थ क्या होता है। ये सभी समझते ही हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता और यहाँ पर परतंत्रता ऐसे, और इसी परतंत्रता को गुलामी बोला जाता है। तो वो हो गया आपका स्वतंत्रता और ये हो गया आपको गुलामी, ऐसा है ना। तो बोले स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि आप जो है बिल्कुल फ्री हैं, मीनिंग है किसी भी प्रकार का बोलने में डर भय नहीं होता है, बोलने में नहीं, या ना कुछ भी करने में डर भय ना हो। मीनिंग है उचित सोच के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। जो कानून बना रहता है उस कानून को केवल फॉलो करना है, ये हम लोग स्वतंत्रता में ऐसा करते हैं। लेकिन परतंत्रता में क्या होता है, गुलामी में, कि आपको जो गुलाम बना लिया उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना। आप सही हैं फिर भी वो जो गुलाम बना चुका है आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। और स्वतंत्रता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो लीड कर रहा है फिर भी हम संविधान के अंतर्गत उसके सारे बात को नहीं मान सकते हैं अगर वो हमसे गलत कराना चाह रहा है। तो ऐसा इसको हम लोग स्वतंत्रता बोलते हैं। तो खैर चलिए, आप जो है भारत में सभी लोग इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से खुद समझते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस हम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आते हैं आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में और इवन विदेशों में जहां पर इंडियंस रहते हैं, वो हमारा तिरंगा लहरा रहा है ना, तिरंगा लहरा रहा है, पूरा भारत हंस रहा है। सारे जगह पर आप देखिए तो वही तिरंगा दिख रहा है। बहुत जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, झंडोत्तोलन हो रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, है ना, इस प्रकार से ये सारे लोग जो है, और अन्य मंत्री, उसके बाद में कुछ ऑफिसर्स, है ना, कुछ पर्सनल समाज सेवक, है ना, कोई भी, है ना, कुछ स्कूल में प्रधानाध्यापक और बहुत सारे लोग ऐसे ये जो है सेलिब्रेट करते हैं, जिसको कि हम लोग बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमारे पूर्वजों ने अपना त्याग किया, है ना, कुर्बानी दिया, और उसके बाद में जो है ना हम लोग अंग्रेज के चंगुल से मुक्त हुए। तो 15 अगस्त 1947 ये हम लोगों को बिल्कुल याद रहता है। ये 15 अगस्त 1947 ये एक ऐसा दिन हो गया जिस दिन हम लोग अंग्रेज के चंगुल से बिल्कुल मुक्त हो गए, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का, जो हमारे पूर्वज हैं, उन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और उसी योगदान के कारण आज हम बिल्कुल, भारत एक अपना देश हो गया, जिसमें हम फ्रीली कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, ये देश हमारा है। ये पहले नहीं बोल पाते थे क्योंकि उस जगह पर आप गुलाम थे। ऐसा 1947 15 अगस्त के पहले क्या आंदोलन हुआ, किस प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, ये सभी जानते हैं। और इतिहास आप हमसे ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए इतिहास को अगर पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़कर देखिए उस पीरियड को, कि जब आजाद नहीं था तो उस पीरियड में क्या क्या हुआ है, ऐसा समझ में आएगा कि कितना टफ वो यात्रा था। और वो यात्रा इस जगह पर विजय जुलूस के रूप में बदल गया। इस दिन हम जीते, 15 अगस्त 1947 हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए, हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बहुत सारे चीज़ों को इस बीच में जो है चेंज किए हैं, परिवर्तन लाए हैं, और बहुत, अगर हम तुलना करें ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों पर जो है ना फोकस किए, बहुत अच्छे अच्छे नियम लगाए, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को डिमोलिश, खराब चीज़ जो पहले था उसको डिमोलिश किया गया, उसके जगह पर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ को लाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ जगह पर वो जो चूक रहे हैं उसके बारे में भी आज हम इस समय पर आप सभी के बीच में बोलना चाहेंगे। कि रहा सवाल कि हम अपने देश को कितना भी अच्छा कर ले, वंदे मातरम चलाना अच्छी बात है, NH बनाना अच्छी बात है, जो आप रोडवेज बनाते हैं, सब चीज़ है ऐसा करके। तो ये पहले भी बनता था, आज भी बनता है। पहले भारत का जो आर्थिक स्थिति था उससे आर्थिक स्थिति अच्छा होने से ऐसे भी कुछ चीज़ में परिवर्तन होता है, समय बीतने पर जो है ना ऐसे भी हर आदमी का प्रोग्रेस होता ही है। लेकिन सच्चाई में जो प्रोग्रेस होता है ना वो आज भी उतना धरातल पर नहीं दिखता है। भले ठीक है आप दिन दुनिया देखेंगे, अच्छा लगेगा, सब चीज़ ऐसा होगा, लेकिन आज भी अगर ईमानदारी से अगर हर भारतवासी सोचे तो बहुत जगह पर बहुत खामियां रह गई है। तो उस खामी को भी दूर करने का हम लोगों को इसी दिन में सारे लोगों को, जो भी भारतवासी हैं, वो शपथ लेना उचित होता है। क्योंकि इस जगह पर बहुत चीज़ ऐसा है जो आप देखेंगे कि आज भी बहुत भारतीय ऐसे हैं जो कि 2 वक्त का अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं। अगर सच्चाई से बात किया जाए तो भले आप योजना कितना भी चला दीजिए, पेपर पर कितना भी आ जाए, न्यूज में कितना भी आ जाए, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाएगा वास्तविक रूप में तो ऐसा प्रॉब्लम आज भी है कि 2 टाइम का अच्छा जो न्यूट्रिशस फूड बोला जाता है ना वो नहीं ले पाते हैं बहुत भारतवासी आज भी।
तो बोले हम फिर कहां बढ़े आगे, जब भोजन ही नहीं। पहला तो ये है ना कि भोजन बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि ये जब अच्छा मिलेगा ना तभी हम ताकतवर रहेंगे और हमारा माइंड स्वस्थ होगा और हम अच्छा कुछ सोच सकेंगे। तो इस चीज के लिए जो है ना हमारे अनुसार जो है रोजगार जरूरी होता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप जो है ना स्वावलंबी बनिए, बिल्कुल सही है, हम भी सपोर्ट करते हैं, स्वावलंबी बने, ये सही है, और स्वरोजगार करें, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बोलिए कि अगर बहुत सारे लोग उस लायक नहीं होते हैं कि स्वावलंबी नहीं हो सकते हैं, स्वरोजगार नहीं कर सकते हैं, टैलेंट के अनुसार जो है ना बहुत सारा चीज में परिवर्तन होता है ना। कोई आदमी टैलेंटेड ज्यादा होता है, ठीक है, परिस्थिति होता है, हम टैलेंटेड जितना है उससे ज्यादा बन सकते हैं, परिस्थिति मिलता है, माहौल मिलता है, हम कोई चीज आज करते हैं, सीखेंगे, आगे हम भी टैलेंटेड उस फील्ड में हो जाते हैं। बट बहुत सारी चीजों को ध्यान देने की बात है, हम भाषण नहीं दे रहे हैं और ये सच्चाई को यहां पर रख रहे हैं कि स्वावलंबी बने, अच्छी बात है, स्वरोजगार करें, अच्छी बात है, लेकिन जब ये सब धीरे धीरे होना है, धीरे 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 धीरे। हम अचानक चाहेंगे कि तुरंत में इसको अमेरिका और इंग्लैंड बना दे वहां के, तो वहां क्या होता है ना, संपत्ति ज्यादा है, उसके बाद में पॉपुलेशन कम है, तो वहां का प्रोजेक्ट जो है ना कारगर होता है। हम उस प्रोजेक्ट को अपने देश में उसी प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंप्लीमेंट करने से देखने में भले अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा महसूस होगा, लेकिन मास स्केल पर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम ही होता है। इसीलिए जिस प्रकार से आपको जो है ना यहां पर एक रेलवे बहुत बड़ा जोन माना जाता है रोजगार के लिए, तो रेलवे है, ठीक है, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार का ये होता है, और भी होता है, बैंक तो थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर के रूप में आ जाता है, ये बैंक का जॉब हो गया, और बहुत सारे जॉब्स होते हैं। लेकिन ये रेलवे एसएससी जो है ना, इसमें मास स्केल पर, खास करके रेलवे में मास स्केल पर ज्वाइनिंग होता था, तो मास स्केल पर ज्वाइनिंग होता था। उसके बाद बैंक में भी मास स्केल पर ज्वाइनिंग होता था, बैंक का ठीक है आज ब्रांचेज बढ़ा, लेकिन सीबीएसई होने के कारण जो कंप्यूटराइज्ड हो जाता है ना, तो उसके सीबीएस जो सिस्टम होता है उसके कारण क्या है कि रोजगार का संख्या उस हिसाब से घटता है, ब्रांचेज बढ़ने से फिर एडजस्ट भी होता है, सही है। लेकिन रेलवे में जो है ना ये बहुत लंबा पेंडिंग वैकेंसीज जो है ना, और अभी भी है, ये दिया जाए, क्योंकि ये जब देंगे ना तो बहुत सारे लोगों के घर में खुशहाली आएगा। आज हमारे यहाँ सिंपली आप प्रधानमंत्री जी इस बात को सुनेंगे कि सिंपल बीए जो है, सिंपल बीएससी है, जिसको कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, सिंपल बीकॉम जो है, आखिर वो क्या करे, आखिर वो क्या करे, यही तो सवाल है। आज भी हम ये तो मना लेते हैं, बिल्कुल सही है, ये मनाएंगे भी, खुशी से मनाएंगे, सब चीज सही है, लेकिन उसके साथ साथ में वर्क प्रोग्रेस पर जो है ना यहां पर ध्यान दिया जाए कि इन सारे युवा वर्ग के चेहरे पर जो उदासी है, आंख में आंसू है, उसको थोड़ा पोंछ दीजिए, उसके उदासी को दूर कर दीजिए। और इसके लिए ये रेलवे या और भी जो डिपार्टमेंट्स होता है केंद्र सरकार का, एसएससी या इन सभी में रेगुलर एक तरीके से आना चाहिए वैकेंसी, ठीक है, जितने का रिक्वायरमेंट है आप उतना ही निकालिए, लेकिन ये रेगुलर सिस्टम में निकलना चाहिए। और ये जब निकलेगा ना तो बहुत सारे युवा वर्ग इसमें जुड़ेंगे और उससे उसका परिवार खुशहाल होगा, और बहुत सारे परिवार में खुशहाली होगी तो जो अभी हम चर्चा कर रहे थे ये चीज, इसमें भी कमी आएगी कि 2 टाइम का भोजन जो बहुत लोगों को नहीं मिलता है। हमें हर चीज पर, चूंकि देश की जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री पर जब दे दिया जाता है तो प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी हर कॉर्नर से सोच करके निभाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हो, वो बहुत कम पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, बहुत गरीब हो या बहुत अमीर हो, है ना, कुछ भी हो, वो सभी आपका ही परिवार होता है और आपके ही परिवार का जो वो अंग होता है। इसलिए आपको सारे भारतवासी पर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक उचित तरीके से, है ना, डीपली स्टडी करके जो है ना, ये धीरे धीरे, ठीक है, ये होता है, बड़े बड़े देशों में सारा चीज प्राइवेटाइज होता है, उस हिसाब से चलता है, हम भी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं, लेकिन हम अपने देश को उस लेवल से अभी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो समय आने दीजिए, धीरे 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 ऐसा करके, है ना, 1% आधा % करके चेंज लाने से क्या होगा ना कि एक लंबे समय में सब चीज वैसा हो जाएगा जैसा होना चाहिए, समय के अंतर्गत चेंज आना चाहिए वो सारा चीज। क्योंकि देखिए एक बात मेरे मन में आता है, वो कहां तक सच है आई डोंट नो, लेकिन एक बात मेरे मन में क्या आता है कि देखिए एक समय ऐसा होता था जिस वक्त में हमारे इंडिया में जो है ना आर्थिक तंगी बहुत थी, मीनिंग है मेरे पास में संपत्ति बहुत कम था। आप आजादी के आसपास से लीजिए, कुछ और आगे बढ़ते चले जाइए इस तरफ में, तो क्या था कि मेरे पास में मनी मीन्स मुद्रा, है ना, वो इतना था। लेकिन इसी मुद्रा में जो है ना इतना बड़ा बड़ा प्लांट बहुत सारा बना, इंडस्ट्रीज बना इतना बड़ा बड़ा, ऐसे
जिसके लिए क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक या जो भी सिस्टम है ना, उन सारे या दूसरे देश से मदद लिया गया, कर्ज पर पैसा लिया गया और इसी जगह पर बोकारो स्टील प्लांट बना, जिसमें मेरे नॉलेज में सुनते हैं कि ओवरऑल 56,000 उसमें वर्कर्स हुआ करते थे। ऐसा जो राउरकेला प्लांट हो गया, इस प्रकार का चितरंजन हो गया, फिर आपका जो मैंने बहुत सारा बंगाल में भी आप जाकर के देखे ऐसे, और ये बहुत सारा ऐसे रांची में, एचईसी झारखंड में ये बहुत सारा प्लांट बना। कब? जब मेरे पास मुद्रा इतना ही था और ये इतना बड़ा बड़ा प्लांट बन गया। एक है ना अद्भुत एग्जाम्पल है वो। लेकिन बोले आज इसका विपरीत है, मेरे भारत में मुद्रा इतना है और इंडस्ट्री इतना छोटा भी जल्दी नहीं बनता है। ये इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री ऐसे। और बोले यहां पे इंडस्ट्री को गौर से देखे, इंडस्ट्री। तो ये सिर्फ एक जो है ना सिचुएशन जो मेरे मन में है, उस चीज को आपको हम दर्शा रहे हैं ऐसे, ताकि इस पर विचार किया जाए। और यहां पर यही तो दोनों में फर्क होता है कि मुद्रा कम होने के बावजूद अगर हम में आयरन व्हील था, हम में एक दूरदृष्टिता जो बोलते हैं वो सोच था, तो हम क्या किए कि कम पैसे में भी जो ना बड़ा से बड़ा प्लांट बना करके लोगों को रोजगार दे दिए, जिसको कि पब्लिक सेक्टर रोजगार या आपको सरकारी रोजगार जो भी बोला जाता है वो दिया गया। इतने मुद्रा से इतना बड़ा हम कर्ज लिए और कर्ज वापस किए, इसी से इनकम करके उतने घर में खुशहाली डाल दिए। उसी प्रकार आज तो मुद्रा का कोई कमी ही नहीं है, इसका तो कोई चर्चा नहीं करना। भारत सबल है आर्थिक स्थिति से, और उस सबलता के कारण जो है इस जगह पर आप इंडस्ट्री इतना छोटा भी नहीं बना रहे हैं, तो इस पर विचार करना ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। और हम निवेदन करते हैं कि इस पर आप विचार करें, क्योंकि ये करने से जो है ना हम लोगों के अनुसार डायरेक्टली इसमें जो है ना रोजगार होता है। समय समय के बाद में जो है ना आप सिस्टम को चेंज करते हैं स्लोली, तो एक हमारा पुराना कंसेप्ट जो है आज उस रेस में दौड़ना। बोले एक बच्चा को आप सीधे बोलेंगे दौड़ो, वो नहीं हो सकता है। तो बच्चा को पहले क्या होता है, किसी प्रकार खड़ा किया जाता है, फिर वो ठेवना देकर चलता है, उसके बाद में धीरे धीरे चलने बोलते हैं, खड़ा होकर चलने लगता है, फिर आप बोलते हैं उसको दौड़ने के लिए, फिर बोलते हैं और तेजी से दौड़ो। तो समय धीरे धीरे लगेगा, तभी जाकर के आपका जो सोच है, आपका सोच बहुत अच्छा है, वो सोच आगे लॉन्ग रन में काम आएगा। लेकिन बोले लॉन्ग रन में अभी जो जिंदा है ना वही मर जाएगा, तकलीफ से मर जाएगा। उस पर विचार किया जाए। तो चलिए आज इस इंडिपेंडेंस डे में हम सभी भारतवासी स्वतंत्र हैं। 77वां इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जा रहा है, उसके लिए हमारे झा क्लासेस पटना और MK झा माई सेल्फ खुद है ना, इसके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और देश का भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो और उज्जवल हो और उज्जवल हो जितना हो सकता है, और हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 देश कहलाएं। इसमें हम आम जनता का भी बहुत सहयोग चाहिए, क्योंकि मशीनरी जब भी कोई चलता है तो उसमें सारे लोगों का सहयोग होता है। इसी उम्मीद और सोच के साथ में हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल लिसनर्स, यू ऑल इंडियंस। थैंक यू।